नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नया साल आने वाला है, न्यू ईयर 2025। 2025 जो नया साल आने वाला है उस पर एक फतवा जारी हुआ है और फतवा जारी किया है एक मौलाना ने, जो मौलाना है मौलाना साबुद्दीन बरेलवी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस पर फतवा जारी किया है नए साल पर। इससे पहले भी फतवा जारी होते रहे हैं भारत में। यहां तक कि जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसका जो सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, उसके ऊपर भी ये मौलाना समय समय पर फतवा जारी करते रहे हैं। यहां तक बोला गया था कि हैप्पी दिवाली बोलना भी इस्लाम के विरुद्ध है। अगर आप किसी को मिठाई देते हो दिवाली की या मिठाई लेते हो, यानी कि गिफ्ट लेना और देना दोनों हराम है और दोनों इस्लाम के विरुद्ध है और नाजायज है। ये मौलाना जो टीवी पर बैठ के, मैं बहुत बार इन मौलानाओं को देखता हूं कि टीवी पर आते हैं और भाईचारे के और गंगा जमुनी तहजीब और एकता के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े स्लोगन देते हैं कि हमको ऐसे रहना चाहिए, हमको भाईचारे से रहना चाहिए। और जब भाईचारा है तो दूसरे धर्म का कोई त्योहार आता है तो उस पर फतवा दे देते हैं। अब 2025 के नए साल का जो नव वर्ष आने वाला है, 2025 न्यू ईयर 2025, उसके ऊपर भी फतवा दे दिया है कि ये जो नया साल है ये इस्लामी नया साल नहीं है, इस्लामी नव वर्ष नहीं है, ये क्रिश्चियनों का नया साल है, उनका नव वर्ष है, उनका त्योहार है। और इस्लाम में नया साल मनाने की मनाही है और इस्लाम के खिलाफ है और ये धर्म के विरुद्ध है। जबकि ये पूरी दुनिया में पता है कि क्रिश्चियंस के अलावा जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, ज़्यादातर, चाहे वो सऊदी अरब हो, ओमान और कुवैत हो, या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान और जो दूसरे कट्टरपंथी देश हैं, उनमें भी नए साल का जश्न मनाया जाता है। और इसी नए साल के हिसाब से ही पूरी दुनिया आज चल रही है। चाहे आप इसको क्रिश्चियंस का नाम दो, यहूदीज का नाम दो, हिंदू नववर्ष का नाम दो, किसी का भी नाम दो, पर इसी कैलेंडर के हिसाब से आज पूरी दुनिया काम कर रही है, वर्क कर रही है। अगर इसमें झूठ हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। तो ये जो मौलाना है, मौलाना साबुद्दीन बरेलवी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फतवा जारी किया है और कहा है कि नए साल का जश्न मनाना, नए साल की पार्टी करना, नए साल के जश्न में डांस करना, या ऐसे जो आयोजन हैं जो नए साल के वेलकम के लिए या नए साल के स्वागत के लिए मनाए जा रहे हैं, उनमें हिस्सा लेना भी एक तरह से नाजायज है, धर्म विरुद्ध है, गैर इस्लामी है और ये इस्लाम के खिलाफ है। ये उन मौलाना का कहना है, जबकि आप, मैं और वो मौलाना और पूरी दुनिया ये जानती है कि आज दुनिया जो चल रही है वो उसी कैलेंडर से चल रही है। जैसे आप डॉलर का बहिष्कार करो, पर पूरी दुनिया जो बिजनेस करती है वो उसी डॉलर से करती है। आप अगर ये बोलो कि वो क्रिश्चियंस की जो करेंसी है हम उसका बहिष्कार करते हैं और वो गैर इस्लामी है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप पूरी दुनिया में बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे आप लेना देना करेंगे। जहां से कुछ माल आपको मंगाना है या कुछ माल आपको भेजना है, आपने उसके ऊपर भी आप इस्लामी और गैर इस्लामी लेकर आएंगे, उस पर फतवा जारी करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि डॉलर का बहिष्कार करके आप कैसे दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो बिजनेस है वो डॉलर में होता है। कल को कोई मौलाना ये उठ के बोल देगा कि ये तो गैर इस्लामी करेंसी है, इससे हम बिजनेस नहीं करेंगे। तो जो ये मौलाना है, इन्होंने जो बोला है कि ये गैर इस्लामी है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जो 56-57 देश हैं वो इसी नववर्ष को मनाते हैं लगभग। हाँ, उनका अपना कोई कैलेंडर है, कोई उनका नववर्ष है, वो मनाते होंगे, पर पूरी दुनिया इसी को नववर्ष मानती है। अब बात करते हैं इनकी दोगलेपन की। इनका दोगलापन देखो, ये जब टीवी पर आते हैं ना, ये जो मौलाना है, ये जो मौलाना साबुद्दीन बरेलवी है, इनको भी मैंने कई बार टीवी पर देखा है और ये बड़े बड़े आके भाषण देते हैं और भाईचारे के गीत गाते हैं और गंगा जमुनी तहजीब का रोना रोते हैं और दूसरों पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इससे भाईचारा खराब होगा। आपकी संकीर्ण सोच है, आपकी इतनी छोटी सोच है कि अगर कोई
नए साल का जश्न मनाता है, उसमें डांस करता है, उसमें शिरकत करता है, उसमें जाता है, नए साल की पार्टी करता है, तो वो गैर इस्लामी हो जाएगा। इतना कमजोर धर्म है, इतनी कमजोर सोच है आपकी, इतनी छोटी सोच है कि कोई अगर नववर्ष मनाएगा तो वो गैर इस्लामी हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मौलाना कि शाहरुख खान, सलमान खान या सैफ अली खान, ये जितने बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं, नाचना गाना, नए साल का सेलिब्रेशन, होली दिवाली का सेलिब्रेशन, आप इनको कब इस्लाम से खारिज करेंगे? इनके ऊपर आप कब फतवा देंगे कि ये जो सलमान खान, शाहरुख खान और जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिस नाच गाने को, जश्न को आप गैर इस्लामी बता रहे हैं कि जो नए साल की पार्टी में जाकर आप डांस नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते, तो ये जो बड़े बड़े एक्टर, कलाकार जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, इनको आप कब इस्लाम से खारिज करोगे और कब धक्के देके इनको इस्लाम से आप निकालोगे? आपसे मेरा सवाल है। मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, वो मौलाना की बात पर मैं ये जवाब दे रहा हूं। अब बात करते हैं भारत की राजनीतिक पार्टियों की। भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, या जो भी विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उनसे मेरा एक सवाल, ये जो फतवा है जो मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने दिया है, इससे मिलता जुलता कोई ऐसा ही वक्तव्य या कोई बयान आरएसएस का कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, या कोई छुटभैया नेता दे देता, या आरएसएस का कोई प्रचारक, जिला प्रचारक या जो छोटे ग्राम प्रचारक, जैसे छोटे जो थर्ड और फोर्थ लाइन में होते हैं, वो अगर ऐसा कुछ बयान देते तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, इन्होंने अब तक आसमान सिर पे उठा लिया होता और पूरी दुनिया को यह बता दिया होता कि भारत में हिंदू चरमपंथी अपने चरम पर हैं और जो माइनॉरिटी है, खासकर मुस्लिम समाज, उसको यहां चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके तो नए साल पर भी जो कट्टर हिंदुत्व वाले लोग हैं, वो फतवा या जैसे बयान दे रहे हैं, उनसे नफरत करते हैं, क्रिश्चियनों से। अगर ये किसी हिंदू ने बयान दिया होता, कोई हिंदू नेता, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का कोई भी नेता ऐसा बयान देता, तो अब तक विपक्ष ने पूरे देश को सिर पे उठा लिया होता और ये बताने की कोशिश की जाती और ये साबित कर दिया जाता कि ये जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, ये क्रिश्चियनों से नफरत करते हैं, ईसाइयों से नफरत करते हैं, इसलिए उनके नव वर्ष पर ऐसे बयान दे रहे हैं ये। और अब तक सर्टिफिकेट बांट दिए गए होते, संविधान खतरे में पहुंच जाता, लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता, न्यायपालिका को अनदेखा कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया जाता और ऐसे एक हिंदू समाज को ऐसे पेश किया जाता कि जैसे हिंदू समाज बहुत नफरत से भरा हुआ है और बहुत ही ज्यादा आज के टाइम में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है या जब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने हैं, भारत का भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, सब कुछ खत्म हो गया है। अब आप सोचो और मुझे बताना कि ये बयान अगर किसी राजनीतिक पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी या मान लो योगी आदित्यनाथ, ऐसे किसी नेता ने दे दिया होता, जो फ्रंट लाइन के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, ये ऐसे कुछ नेता हैं जो होश बोले दत्तात्रेय, ऐसे कुछ नेता हैं जो ऐसे बयान दे देते कि भाई जो नया साल है, जो नया साल 2025 है, ये मनाना हिंदू धर्म के खिलाफ है और हिंदू धर्म में इसकी मनाई है क्योंकि ये क्रिश्चियंस का त्योहार है और ये हमारे लिए हराम है। आप अंदाजा लगाइए, इस देश में आसमान सिर पे उठा लिया जाता, बहुत बड़े बड़ी बातें की जाती, लंबे लंबे लेक्चर और भाषण दिए जाते, विरोध प्रदर्शन किए जाते, चक्का जाम कर दिया जाता, रेल रोक दी जाती, पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को क्रिश्चियन विरोधी, ईसाई विरोधी साबित कर दिया जाता और लोग मान जाते इस चीज को। आज किसी सेकुलर नेता की जबान नहीं खुल रही है। मैंने कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उनका बयान भी सुना, कह रहे कि वो हमें कुछ लेना देना नहीं, वो मौलाना जाने वो जाने, हमको कोई लेना देना नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, भाजपा का कोई तीसरी चौथी जो तीसरी चौथी पीढ़ी का नेता है, जो तीसरी चौथी लाइन का,
जो फ्रंट लाइन के नेता हैं, उससे तीसरी चौथी लाइन का नेता भी अगर ऐसी बात बोल देता, कोई एमपी एमएलए, तब भी भाईचारा खतरे में पड़ गया होता इस देश में अब तक। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मौलाना की बात कितनी सही है और कितनी गलत है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।